यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दुनिया की महाशक्ति के जो चुनावी नतीजे उलटफेर कर रहे हैं, कुछ वैसा ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े राज्य के उपचुनाव में भी होने जा रहा है। यूं तो नतीजे 7 सीटों के निकलेंगे, लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश की धड़कन बताएंगे। सात की भी 7 सीटों के लिहाज से भले ही आपको छोटी नजर आए, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े होने वाले हैं। इसीलिए इन सीटों के आकलन के लिए हम किसी सर्वे कंपनी के सहारे नहीं हैं, बल्कि इन जगहों पर जाकर सरकार की परफॉर्मेंस, विपक्ष की धार, जाति और धार्मिक समीकरण को देखने, समझने, बूझने के बाद आपके सामने रिजल्ट से पहले रिजल्ट लेकर आए हैं। इसलिए आप जरूर इस रिपोर्ट को पूरी देखिए। तो चलिए शुरुआत बिहार से सटे देवरिया से करते हैं। ये वही सीट है जहां सभी पार्टियों को ब्राह्मण और ब्राह्मणों में भी त्रिपाठियों यानी तिवारी जी सबसे ज्यादा जिताऊ उम्मीदवार लगे हैं। 40,000 से ज्यादा ब्राह्मण बाहुल्य मतदाताओं वाली सीट देवरिया की करे तो सबसे दिलचस्प मुकाबला यही है। विकास दुबे कांड के बाद से निकले ब्राह्मण राजनीति के जिन्न का असर इस सीट पर साफ देखा जा सकता है। यही वजह है कि आजादी के बाद यह पहला चुनाव होगा जब सभी प्रमुख पार्टियों ने अपना उम्मीदवार ब्राह्मण को बनाया। इन सभी ब्राह्मण प्रत्याशियों की बात कर लें तो यहां खड़ा सपा प्रत्याशी सभी 7 सीटों पर लड़ रहे सपा उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा अनुभवी, 5 बार का एमएलए, 2 बार का कैबिनेट मंत्री और सबसे अमीर प्रत्याशी है। इसलिए यहां भाजपा की सीधी लड़ाई ब्रह्माशंकर त्रिपाठी से। यूं तो रामलहर के बाद से ये ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा सीट परंपरागत रूप से भाजपा की रही है, लेकिन इस बार ब्राह्मणों की नाराजगी यहां साइकिल की रफ्तार को तेज करने में अहम भूमिका निभा रही है। तो वहीं पार्टी के भीतर दिवंगत विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह के बागी तेवर ने भी भाजपा के पसीने छुड़ा रखे हैं। रही सही कसर पार्टी के अंदर की गुटबाजी ने भी पूरी कर दी है। तो कुल मिलाकर देखें तो देवरिया में सपा के मुकाबले में भाजपा संघर्ष करती नजर आ रही है। बाहुबलियों के इलाकों में से एक अब बात बाबू धनंजय सिंह की सीट मलहनी की करते हैं। भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो धनंजय ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर भारतीय जनता पार्टी का उस सीट पर समीकरण बिगाड़ दिया। तो 2017 में भाजपा लहर और सपा की पारिवारिक लड़ाई के बावजूद पूर्वांचल की मलहनी सीट पर भाजपा तीसरे नंबर पर रही थी। 2017 में अस्वस्थ मुलायम सिंह यादव ने केवल 2 जगह चुनाव प्रचार किया था। एक शिवपाल के समर्थन में जसवंत नगर, दूसरी दिवंगत पारसनाथ यादव के लिए मलहनी में। 7 बार के विधायक रहे पारसनाथ यादव के निधन से खाली हुई इस सीट पर सपा ने उनके बेटे को यहां से मैदान में उतारा है। 80,000 से ज्यादा
यादव मतदाताओं वाली सीट पर केवल सपा ने ही यादव कैंडिडेट खड़ा किया है। ऊपर से उसके पक्ष में सहानुभूति लहर ने दूसरी पार्टियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। भाजपा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता मनोज सिंह को उम्मीदवार बनाया है। यहां 33,000 क्षत्रिय वोटर्स को बांटने के लिए निर्दलीय धनंजय सिंह ही काफी हैं, जो पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। 15,000 मुस्लिम वोटर्स वाली ये सीट सपा की साइकिल को रेस में काफी आगे कर चुकी है। हालांकि दलित वोटर्स भी इस सीट पर 50,000 के करीब हैं, लेकिन दलितों की प्रेरणा स्रोत मायावती ने यहां से ब्राह्मण उम्मीदवार पर दांव लगाया है, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान भाजपा को ही है। कुल मिलाकर मल्हनी की सीट भाजपा के हाथ इस बार भी नहीं लग रही है। अब बात हम उस सीट की करेंगे जिस सीट के विधायक ने इस सरकार की सबसे पहली और सबसे बड़ी फजीहत कराई थी। जी हां, यहां बात ठाकुर कुलदीप सिंह सेंगर के बांगर मऊ वाली सीट की हो रही है। बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगने के बाद रातों रात पूरे देश में सुर्खियों में आई बांगरमऊ सीट को पहली बार जीतकर 2017 में सेंगर ने भाजपा की झोली में डाला था। कुलदीप के जेल जाने से खाली सीट पर उसकी पत्नी टिकट की दावेदारी कर रही थी, लेकिन 1.25 लाख से ज्यादा पिछड़ा मतदाता बाहुल्य इस सीट पर बीजेपी ने बैकवर्ड कास्ट के उम्मीदवार पर अपना दांव लगाना ठीक समझा और यही काम सपा और बसपा ने भी किया। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में अपने वजूद की तलाश कर रही कांग्रेस ने ब्राह्मण प्रत्याशी पर अपना दांव खेला है, जो कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट माने तो यहां भाजपा के मुकाबले सपा बसपा लड़ाई में नहीं, बल्कि कांग्रेस की आरती वाजपेयी है। अकेली महिला और साफ छवि वाली ब्राह्मण प्रत्याशी वाजपेयी को यहां 60,000 के करीब मुस्लिम मतदाताओं और 22,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स का भरपूर प्यार मिल रहा है, जबकि 1.25 लाख के करीब ओबीसी मतदाताओं के वोटों का बिखराव भाजपा सपा के बीच होने और क्षत्रिय वोटर्स की उदासीनता ने यहां सत्ताधारी दल के प्रत्याशी को कांटे की टक्कर में फंसा दिया है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राजधानी कानपुर के ग्रामीण इलाके घाटमपुर की सीट पर भी मुकाबला कम दिलचस्प नहीं है। यहां विकास दुबे तो नहीं, लेकिन उसकी आत्मा टहल रही है, जो चुनावी नतीजों पर असर डालेगी। बांगरमऊ की तरह ही कानपुर की घाटमपुर सुरक्षित सीट भी 2017 में पहली बार भाजपा की झोली में आई, जब योगी मंत्रिमंडल की सदस्य रही कमला रानी वरुण ने यहां पहली बार कमल खिलाया। बांगरमऊ की तरह यहां भी भाजपा का मुकाबला साइकिल से नहीं, बल्कि पंजा से। और यहां भी सेंगर की पत्नी की तरह दिवंगत मंत्री कमला रानी वरुण की बेटी टिकट चाह रही थी, जो उन्हें मिला नहीं। 45,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर वाले इस सीट पर कानपुर के विकास दुबे का जिन मंडरा ही रहा था कि वोटिंग से 2 दिन पहले घाटमपुर में एक ब्राह्मण पप्पू वाजपेयी की पुलिस की गोली से हुई हत्या ने भाजपा के लिए यहां कोड़ में खास की तरह काम कर गया। इस सीट पर दलित वोटर सबसे ज्यादा 1,10,000 के करीब हैं। घाटमपुर में अपनी मजबूत स्थिति को देखते हुए प्रियंका गांधी ने पेशे से सर्जन कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कृपाशंकर को जिताने की जिम्मेदारी अपने सलाहकार और घाटमपुर से विधायक और फतेहपुर से सांसद रहे नेता राकेश सचान और पूर्व सांसद राजा रामपाल को दे दी थी, जिसकी रिपोर्ट वो हर शाम खुद इन लोगों से लेती रही। इसके साथ ही जिस कृपाशंकर को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, वो उस कुर्मी बिरादरी से आते हैं जिसकी संख्या 18,000 है, लेकिन उनको पाला एक दलित परिवार ने। ऐसे में भाजपा के मुकाबले मजबूती से लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में 28,000 की संख्या में मौजूद मुस्लिम वोटरों में बिखराव की कोई गुंजाइश घाटमपुर में नहीं दिखाई दे रही। साथ ही इस उपचुनाव में
सभी सीटों में सबसे कम वोटिंग यानी 49% वोट घाटमपुर में ही पड़े, जो भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में कतई नहीं जाता। कुल मिलाकर इस चुनाव में कांग्रेस का खाता यहां से खुल जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कांच की नगरी फिरोजाबाद की टुंडला सीट भी हर दल के लिए उतना ही नाजुक है जितना कि कांच। यहां जरा सा भी वोटों का दरकना चटकना हर सियासी पार्टी के मेकअप को उतार कर रख देगी। टुंडला सीट परंपरागत रूप से बसपा की सीट रही है, लेकिन पिछले चुनाव में यहां से भाजपा के एसपी सिंह बघेल चुनाव जीते और योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बने। बाद में आगरा के सांसद भी। जाटो वोटर्स की निर्णायक भूमिका वाली इस सीट पर बसपा ने अपना कैंडिडेट जाटो को बनाया तो सपा भाजपा ने धनगर बिरादरी को। 65,000 के आसपास जाटो हमेशा से बसपा के मतदाता रहे हैं। ऐसे में यहाँ भाजपा के मुकाबले हाथी ही लड़ाई में है। इस सीट पर धनगरों की संख्या भी 60,000 से ज्यादा है। हालांकि इसमें बिखराव होना साफ दिखता है। इस सीट पर ठाकुर ब्राह्मण वोटर्स को मिला दें तो इनकी संख्या 50,000 से ज्यादा हो जाती है, जो यहाँ बीजेपी के पाले में खड़े नजर आ रहे हैं। जबकि लोधी, वैश्य और निषादों का भी कुल मिलाकर यहाँ 32,000 वोट है और ये भी बीजेपी के पाले में है। हालांकि मुस्लिम भी यहाँ 20,000 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ मुस्लिम वोटों में बिखराव देखा जा रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर टुंडला ऐसी सीट है जहां भाजपा की लड़ाई बसपा से तो है, लेकिन इनमें 20 बीजेपी ही दिखाई पड़ रही है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हावी MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव समीकरण को अमरोहा के नौगांव सादात सीट पर बखूबी देखा जा सकता है और इसी चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। इन उपचुनावों में अब बात उस सीट की जहां से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चेतन चौहान 2017 में चुनाव जीते और मंत्री बने। कोरोना से बीमार मंत्री चौहान के निधन से खाली सीट पर बीजेपी ने वोटर्स की सहानुभूति का फायदा उठाने के लिए चेतन की पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि सपा ने अखिलेश यादव सरकार में राज्य मंत्री रहे जावेद आब्दी को चुनाव मैदान में उतारा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी इस सीट पर समाजवादी पार्टी के जिताऊ फैक्टर MY यानी मुस्लिम यादव का, क्योंकि नौगांव में 1.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और 22,000 से ज्यादा सपा के कोर वोटर्स यादव हैं। नौगांव वो सीट है जहां इस चुनाव में सबसे ज्यादा 62% वोट पड़े, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम चुनाव के दिन बूथों पर बहुत बड़ी संख्या में लंबी लाइनों में वोट किए। हालांकि बसपा ने भी यहां मुस्लिम उम्मीदवार पर ही दांव लगाया, लेकिन चुनाव से महज कुछ दिन पहले मायावती के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने सपा को हराने के लिए बीजेपी का साथ देने की बात कही थी, इस पूरे समाज को नाराज कर दिया, जिसका फायदा एक तरफा सपा प्रत्याशी को मिल रहा है। जब 50,000 के आसपास यहाँ जाट और गुर्जर बिरादरी के वोट हैं, जो RLD के छोटे चौधरी यानी जयंत पर चली लाठियों से खफा होकर सपा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं।
इस सीट पर 40,000 चौहान बिरादरी के वोटर्स हैं, जो बीजेपी के साथ खड़ा भले ही नजर आ रहा हो, लेकिन उनकी संख्या MY फैक्टर के 2.25 लाख वोटर्स की तुलना में बेहद कम है। अंततः यहां भी बीजेपी की नैया डूबी ही है। गन्ना, गुड़ और जाट कॉम्बिनेशन वाली बुलंदशहर सीट NCR के सियासी तापमान को बताएगी, क्योंकि यहां की आबो हवा में लखनऊ से ज्यादा दिल्ली का असर होता है। अब बात अगर NCR से सटे बुलंदशहर सीट की करें, तो यहां एक बार फिर बीजेपी के मुकाबले में बसपा लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। कारण इस सीट पर करीब 1 लाख मुस्लिम वोटर्स और 53,000 से ज्यादा जाटो वोटर्स का झुकाव बसपा कैंडिडेट की तरफ देखा जा रहा है। हाथरस कांड के बाद नाराज बीजेपी के कोर वोटर्स रहे वाल्मीकि समाज के तकरीबन 12,000 से ज्यादा वोट भी बसपा की तरफ जाते दिख रहे हैं। ऐसे में बसपा प्रत्याशी बहुत मजबूती के साथ बीजेपी के मुकाबले में लड़ाई लड़ रहा है। भाजपा ने दिवंगत वीरेंद्र सिरोही के निधन के बाद खाली हुई सीट पर सहानुभूति वोटों का फायदा उठाने के लिए सिरोही की पत्नी उषा को अपना उम्मीदवार बनाया। ऐसा नहीं है कि भाजपा यहां रेस में बहुत पीछे है, क्योंकि इस सीट पर अगर ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, लोधी सबको जोड़ दिया जाए तो 1,10,000 से ज्यादा होते हैं जो सिरोही के साथ हैं। वहीं कुम्हार बिरादरी के साथ अन्य वोटर्स को भी जोड़ लें तो इनकी संख्या 65,000 से ज्यादा होती है। और इनमें से एक बड़ा तबका लंबे समय से बीजेपी के साथ इस सीट पर रहा है। बुलंदशहर सदर सीट पर जाट वोट भी तकरीबन 34,000 है, लेकिन यहां सपा ने RLD को समर्थन दिया है। और ऐसे में जैन चौधरी पर हुए लाठीचार्ज से नाराज जाट बीजेपी को वोट ना कर इसके प्रत्याशी की खाट खड़ा कर सकते हैं, जिसका ट्रेंड यहां दिखाई पड़ रहा है। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि भाजपा की ये सीट भी फंस गई है और बसपा भाजपा के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है। ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है।